आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स की जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 12, फीचर पॉजिटिव इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है हम किसी चीज की असल अहमियत सिर्फ तब ही समझते हैं जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती। जैसे जब कोई रिश्ते में होता है, स्टार्टिंग में पार्टनर को बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसे वो इम्पोर्टेंस नहीं देते और मामूली समझना शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन पानी ना आए तो अंदाजा होता है पानी कितना जरूरी था। जब तक हमारी आंखें ठीक से देख रही होती हैं हम इनकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी तकलीफ हो तब हमें इनकी असल अहमियत का एहसास होता है। इसको कहते हैं फीचर पॉजिटिव इफेक्ट। एक ऐसा नफ्सियाती झुकाव जिसमें इंसान सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देता है जो इसके सामने होती हैं, और जो चीजें वक्ती तौर पर नजर नहीं आती इनकी अहमियत को हम तब तक महसूस नहीं करते जब तक वो हमारी जिंदगी से आर्जी तौर पर निकल ना जाए। जब हमारे दांत में दर्द हो या हमें बुखार हो जाए तो हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह बस हमें सेहत दे दे, मैं दोबारा से नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मार्केटिंग में भी इस नफ्सियाती हकीकत का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट यानी मस्बत नताइज ही दिखाए जाते हैं ताकि हमारा फोकस सिर्फ इसी पर रहे और हम नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर दें। इसे कहते हैं फीचर पॉजिटिव इफेक्ट, और ये बाज़-औक़ात हमें गलत अंदाजे लगाने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए इस नफ्सियाती हकीकत को जानना आपके लिए बहुत जरूरी। ट्रिक नंबर 11, फूड एक्सचेंजर प्राइमेटिव प्रायोरिटीज। आप चाहें या ना चाहें आपका दिमाग खुद ब खुद खाने की तरफ तवज्जो देता है। साइकोलॉजिस्ट सूजन वेनशेंग अपनी किताब न्यूरो वेब डिजाइन में बताती हैं कि ये रवैया हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आता है जो हमेशा सर्वाइवल मूड में रहता है। आखिरकार हम जीना चाहते हैं और इसीलिए हमारा दिमाग हर वक्त हमारे इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करता रहता है। ये दिमागी निजाम 3 नफ्सियाती सवालात साइकोलॉजी क्वेश्चंस पर फौरन गौर करता है। क्या ये चीज खाने वाली है या नहीं? क्या ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है? क्या ये चीज मेरे लिए खतरा है? ये सब हमारी बका से जुड़े नेचुरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि खाना ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ताल्लुक जरूरी है और खतरे से बचना हमारी बका के लिए जरूरी है। नंबर 10, प्लेइंग डम इफेक्ट। थॉमस एरिक्सन अपनी किताब सराउंडेड बाय इडियट्स में हेलेना की मिसाल देते हैं। हेलेना एक सेल्स पर्सन थी। हेलेना की सीईओ के साथ पार्किंग लॉट में मुलाकात होगी, जहाँ हेलेना ने उसकी कार को देखकर कह दिया, वाह क्या कार है। हेलेना को कार्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस सीईओ को कार्स में बहुत इंटरेस्ट था, जिसके बाद वो हेलेना से सिर्फ कार्स के बारे में बात करने लगा और वो ध्यान से सुनती रही। हेलेना का फोकस इतना अच्छा था कि सीईओ इसकी लिस्टिंग स्किल्स देखकर डील साइन कर देता है। हेलेना ने ध्यान से सुना और प्लेइंग डम इफेक्ट को इस्तेमाल किया। जब आप खुद को कम जानने वाला जाहिर करते हो तो सामने वाला शख्स खुलकर बात करता है, आपका इम्प्रेशन भी बनता है और आपका मजीद सीखने को भी मिलता है। एक्सन भी यही कहते हैं, लोगों को बोलने का मौका दो, तुम्हारी बात खुद ही बन जाएगी। इसको कहते हैं प्लेइंग डम इफेक्ट। नंबर 9, प्रोवाइडिंग चॉइसेस। ये एक और ज़हीन नफ्सियाती हरबा है। अगर आप चाहते हैं कोई आपके हक में फैसला ले तो उसे वही चॉइसेस दें जो आपके हक में हो। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट में वेटर्स खास डिशेस के नाम लेते हैं ताकि आप इन्हीं में से कुछ मुंतखब करें, और आप भी वही करते हैं जो वेटर चाहते हैं, क्योंकि वो आपको डिशेस ही वही बताते हैं जिनकी वो मार्केटिंग करना चाहते हैं। या एप्पल की मार्केटिंग आईफोन एक ही लॉन्च नहीं करते, मिनी, प्रो मैक्स जैसे कई मॉडल्स लेकर आते हैं ताकि कस्टमर सोचे कि कौन सा आईफोन लूं, ये ना सोचे कि आईफोन लेना भी है या नहीं। इतने मॉडल्स देखकर कस्टमर कहीं और जाने का सोचता भी नहीं, और आईफोन अपने इस मकसद में कामयाब है, किसी और ऑप्शन का सोचता भी नहीं वो। नंबर 8, ट्वेडल टेंडेंसी। समझदार लोग अक्सर खुद को कम समझते हैं। वो अपनी तैयारी या नॉलेज पर शक करते हैं, जबकि औसतन या कम अक्ल लोग खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझ बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और बाद में वो टॉप कर जाते हैं, क्योंकि समझदार लोग अपनी खामियों को पहचानते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बिला वजह ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये फितरी तौर पर इन्हें सीखने से रोक देता है।
Fools are blind to their all foolishness. बेवकूफ लोग अपनी बेवकूफ़ी को पहचान ही नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, यानी बेवकूफ अपनी बेवकूफ़ी को पहचान नहीं पाते। इस रवैये से बचने का एक ही तरीका है, हमेशा सीखते रहो। नंबर 7, बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। जब आप किसी से मदद मांगते हो तो वो शख्स आपको और ज़्यादा पसंद करने लगता है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि आप जब किसी की मदद करते हो तो आप ये मान लेते हो कि मैं इसको पसंद करता हूँ तो मैंने इसकी मदद की है ना, ये अच्छा इंसान होगा। क्योंकि वो अपने अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए मान लेता है कि मैंने इसकी मदद की तो वो शख्स अच्छा ही होगा। ये फैक्ट अमेरिकन पॉलीमैथ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने सियासी मुखालिफ से इम्प्रेस होने की बजाय उससे एक किताब उधार मांगी और थैंक यू के नोट के साथ ये किताब वापस कर दी। इस जेस्चर से इन दोनों में दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इससे साबित होता है कि आप उन लोगों की मदद करते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, और जब आप मदद करते हैं तो ये पसंद और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज गैबन्स के मुताबिक आप जो कंटेंट रोज देखते हो वही आपकी दुनिया को देखने का अंदाज बना देता है। अगर आप पुरतशद्दुद या मनफी खबरें देखते हो तो आपको लगने लगता है कि दुनिया खतरनाक है, लेकिन अगर आप कॉमेडी या मुस्बत कंटेंट देखते हो तो आपका नुक्ता नजर भी खुशगवार हो जाता है। इसीलिए सोच समझ कर चीजें देखो, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपकी हकीकत का तस्वुर, परसेप्शन ऑफ रियलिटी भी प्रोग्राम करता है। नंबर 5, सेल्फ सर्विंग बियास। हमारी कामयाबी का क्रेडिट हम खुद लेते हैं, लेकिन नाकामियों का इल्ज़ाम हम दूसरों पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो तो अपनी अकल को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर नुकसान हो तो कहते हैं मार्केट खराब थी। ये अगर रिलेशन ठीक हो तो ठीक है, अगर रिलेशन ख़राब हो तो इसका मतलब है दूसरा इंसान गलत है, हम तो ठीक हैं। ये बात हमें सीखने से रोक देती है, इसलिए खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप अपोलोजाइज करके अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। ये आप मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, ग्रोथ, सक्सेस को बढ़ाती है और यही असल कामयाबी की की है। नंबर 4, दुष्यंत स्माइल, बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड। दुनिया में 9 किस्म की मुस्कुराहटें होती हैं, जिनमें से लाइट, डोमिनेंट, सॉफ्टी, फूडी और एक्स्ट्रा। दुष्यंत स्माइल सबसे दुनिया में बेस्ट और नेचुरल स्माइल कंसिडर की जाती है। ये सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं होती बल्कि आंखों में चमक, चीक्स का उठना और दिल से निकलने वाली खुशी को जाहिर करती है। दुष्यंत स्माइल दिल से आती है और ये आपके पॉजिटिव जेस्चर्स को जाहिर करती है। दुष्यंत स्माइल को जेन्युइन स्माइल और ट्रू स्माइल भी कहा जाता है। ये स्माइल आपको दोस्ताना, काबिल एतमाद और मुखलिस जाहिर करती है, इसलिए आप भी इस स्माइल को डेवलप करने की कोशिश करें। नंबर 3, दी चॉइस पैराडॉक्स। जरा सोचें, आप एक शूज़ की बहुत बड़ी दुकान में हैं और आपको इनमें से सिर्फ एक शूज़ चूज़ करना है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर यही ऑप्शन आपको स्ट्रेस देने लगते हैं। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। याद रखें, कम चॉइसेस इज इक्वल टू ज़्यादा सुकून प्लस बेहतर फैसले। नंबर 2, रिस्क रिडक्शन इफेक्ट। जब आप बैकअप प्लान बनाते हो तो दिमाग ये मान लेता है कि मेन प्लान शायद कामयाब ना हो, क्योंकि फिर आपका फोकस प्लान बी पर रहता है। प्लान ए पर ज़्यादा फोकस ना करने की वजह से आप प्लान ए पर ट्रस्ट नहीं करते और आपका सारा फोकस प्लान बी पर होता है। आप अपनी सारी एफर्ट प्लान बी पर लगा देते हो। यही सोच आपके मोटिवेशन को कम कर देती है, लिहाजा प्लान बी जरूर बनाओ मगर फोकस हमेशा प्लान ए पर रखो, इसी में कामयाबी छुपी है। नंबर 1, साइकोलॉजी फैक्ट, स्लोमन्स पैराडॉक्स। हम दूसरों को मशवरे आसानी से दे सकते हैं मगर अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज हो जाते हैं। किंग स्लोमन से ये स्लोमन पैराडॉक्स डिस्कवर हुआ था, क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छी एडवाइजेस देते थे, लेकिन अपने मामलात में वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते थे अपने लिए। तो जब हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी हो तो हमें इमोशन और लॉजिक से सेल्फ डिस्टेंस स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि दूसरों के मसाइल पर हम लॉजिक से सोचते हैं और अपने मसलों पर इमोशन से। सेल्फ डिस्टेंस स्ट्रेटजी इसका हल है, यानी जब आप मुश्किल में हो तो खुद से पूछें, अगर यही मसला किसी और के साथ होता तो मैं क्या मशवरा देता। आपका आंसर क्लियर, लॉजिकल और हेल्पिंग होगा। The smartest people are often full of doubt, while the least capable are full of confidence. अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसका मतलब है कि आपका फोकस बहुत अच्छा है और ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।